तो एपिसोड की शुरुआत में हम सास्के को देखते हैं जो कि जंगलों के बीच होता है। उसे लगता है कि शायद उसके आसपास कोई है, लेकिन तभी वो अपने तलवार को पकड़ता है और दुश्मन के हमला करने से पहले ही उसे रोक लेता है। दुश्मन के हाथ में एक चेन होता है जिससे वो सास्के को लपेटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सास्के उस चेन को अपने तलवार में फंसा लेता है और उसे किक मारता है। फिर जो सास्के होता है वो अपनी लाइटनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करता है, जिससे जो एनिमे होता है वो दूर जाके गिरता है। फिर जब सास्के उसके करीब जाता है तो वो देखता है कि उसके पीठ में उचिया का सिंबल बना हुआ है और जब वो घूमता है तो उसके आंखों में भी शैरिंगन होता है। तो सास्के उसे देख के पूरी तरीके से चौंक जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, लेकिन तभी अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर अगले सीन में हम सरादा को देखते हैं जो कि सास्के का पता लगाने के लिए नारुतो के पास जा रही होती है और दूसरी तरफ हम नारुतो को देखते हैं जो कि शिकामारु के साथ बात कर रहा होता है। लेकिन तभी सास्के का जो चील है वो वहाँ पे आता है तो नारुतो जल्दी से उसके पैर में जो मैसेज लगा हुआ था उसे निकाल लेता है और जैसे ही उस मैसेज को पढ़ता है तो चौंक जाता है। जिसके बाद हम बाथ हाउस का सीन देखते हैं जहाँ ककाशी सेंसे अपने छुट्टियों को बिताने के लिए आया हुआ था, लेकिन तभी नारुतो उसे फोन करके सास्के के मैसेज के बारे में सब कुछ कहता है। तो ककाशी कहता है कि अगर उसके पास सच में शारिंगन है तो इसका दो ही मतलब हो सकता है, पहला कि वो एक उचिया क्लैन का बचा हुआ सर्वाइवर हो, या फिर दूसरा हो सकता है कि वो धेंजो फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ हो। अब जिसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अपने बॉस के सामने खड़ा होता है, तो उसका बॉस उससे पूछता है कि तुम्हें सास्के कैसा लगा, जिसपे वो लड़का कहता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। तो उसका बॉस कहता है कि हाँ लेकिन उसने अभी तक अपने असली पावर का इस्तेमाल किया ही नहीं है। लेकिन तभी वो लड़का कहने लगता है कि जो भी हो लेकिन उसने इताची को मारा है तो हम उसे नहीं छोड़ सकते, और उसका बॉस कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। अब जिसके बाद हम सरादा को देखते हैं जो कि हुगा के ऑफिस में पहुंच चुकी है और वो अंदर जाने वाली होती है, लेकिन तभी नारुतो शिकामारु से कहता है कि वो खुद सास्के से मिलने के लिए जाएगा ताकि वो इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी ले पाए। और बाहर सरादा इसे सुन के चौंक जाती है क्योंकि सरादा अगर नारुतो के साथ जाएगी तो वो अपने डैड यानी कि सास्के के साथ मिल पाएगी। नारुतो जाते समय कहता है कि वो अपने एक शैडो क्लोन को विलेज में छोड़ देगा और वो वहाँ से निकल जाता है और जो सरादा होती है वो भी वहाँ से निकल जाती है। वो सीधे हॉस्पिटल में जाती है जहाँ सकुरा अभी भी बेहोश पड़ी होती है। जिसके बाद सरादा जल्दी से अपने नए कपड़ों को निकाल के उसे पहनने लगती है क्योंकि आज जो वो अपने डैड से पहली बार मिलने जा रही है। जिसके बाद हम नारुतो को देखते हैं जो कि जाते समय शिकामारु से कहता है कि वो विलेज का ध्यान रखे, और हम यहाँ सरादा को देखते हैं जो कि जंगलों के बीच खड़ी होकर नारुतो का पीछा करने के लिए रेडी होती है। लेकिन तभी चोचो वहाँ आ जाती है क्योंकि उसने सरादा को इस ट्रिप में चलने के लिए कहा था ताकि वो अपने असली डेट को ढूंढ सके। चोचो अपने बैग को खोल के दिखाती है कि उसने कितने सारे चिप्स के पैकेट खरीदे हैं ताकि वो अपने ट्रिप में इसे खा सके। तो सरादा कहती है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन तभी नारुतो वहाँ से जाने लगता है तो सरादा घबरा जाती है और वो चोचो को खींचने लगती है ताकि वो नारुतो का पीछा कर सके। लेकिन तभी चोचो का पैर नीचे फंस जाता है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं और नारुतो भी वहाँ से चला जाता है। अब जिसके बाद हम बोरुतो को देखते हैं जो कि नारुतो के लिए टिफिन लेके वहाँ आता है, तो शिकामारु उसे कहता है तुम थोड़ा लेट हो, नारुतो भी चला गया। जिस पे बोरुतो उदास हो जाता है और मित्सुकी को वहाँ से चलने के लिए कहता है। लेकिन तभी सरादा वहाँ आती है और वो कहती है कि वो एक छोटा सा ट्रिप पे जा रही है, तो अगर बोरुतो चाहे तो वो उसके लिए इस टिफिन को नारुतो के पास पहुँचा सकती है। जिस पे बोरुतो उसे साफ मना कर देता है क्योंकि नारुतो हमेशा ही ऐसा ही करता है। फिर वो जाने लगता है, लेकिन तभी सरादा उसे रोक लेती है और उसे समझाने लगती है। वो कहती है कि उसकी मॉम जो हिनाटा है उसने कितने प्यार से इस टिफिन को नारुतो के लिए बनाया होगा, तो बोरुतो को इसे वेस्ट करना नहीं चाहिए। और जो बोरुतो है वो बेचारा सोच रहा होता है कि जो सरादा है वो टिफिन लेके जाने के लिए इतना पागल क्यों है। लेकिन तभी शिकामारु भी उन्हें जाने का परमिशन दे देता है, तो बोरुतो भी उसे टिफिन दे देता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और जब वो लोग रास्ते में होते हैं तब हम लोग एक क्रिएचर को देखते हैं जो कि उन्हें दूर से देख रहा होता है। उसके आंखों में जो शारिंगन होता है वो इस आदमी के आंखों के साथ कनेक्टेड होता है, जिससे वो सरादा को देख लेता है और वो उस लड़की को जिसका नाम सीन है उसे सरादा को किडनैप करके लाने के लिए कहता है ताकि वो सरादा का फायदा उठा के सास्के को पकड़ सके। अब जिसके बाद हम सरादा और चोचो को देखते हैं जो कि तेजी से जा रहे होते हैं ताकि वो नारुतो को ये टिफिन दे सके। लेकिन जो चोचो होती है वो थोड़ी मोटी होती है, इसलिए वो ज्यादा दौड़ नहीं पाती और वो नीचे गिर जाती है और सरादा परेशान हो जाती है कि वो अब नारुतो के पास कैसे पहुंचेगी। लेकिन तभी वहाँ सीन आता है सरादा को किडनैप करने के लिए। सरादा उसकी आंखों को देख के चौंक जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पे वो अपना नाम बताता है सीन उचिहा। तो सरादा उसके नाम को सुनकर चौंक जाती है और कहने लगती है कि उचिहा क्लैन में तो बस अभी 2 ही मेंबर बचे हुए हैं। लेकिन तभी सीन सरादा को उसके साथ चलने के लिए कहता है, पर सरादा उसे साफ मना कर देती है। जिसके बाद सीन जल्दी से अपने समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करता है और अपने हथियार को निकाल लेता है। फिर वो सीधे उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन सरादा आसानी से उससे बच जाती है और उसके ऊपर कुनाई से हमला करती है। लेकिन सीन उसके कुनाई को अपने चेन से रोक लेता है। लेकिन तभी चोचो उसके पीछे आ जाती है और उसके ऊपर अपने एक्सपेंशन जुत्सु से हमला करती है। लेकिन जो सीन होता है वो इससे भी बच जाता है और वो चेन को खींचता है, जिससे चोचो और सरादा दोनों नीचे गिर जाती है। जिसके बाद वो सीधे चोचो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी सरादा देखती है कि नारुतो ने उसे बचा लिया है। नारुतो उसे देख के समझ जाता
जाता है कि सास्के ने उसे इस लड़के के बारे में कहा था। लेकिन तभी जो सीन होता है वो नारुतो को देखते ही अपने मांगेक्यू शारिंगन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देख के नारुतो भी अपने 9 टेल्स चक्र मोड को एक्टिवेट कर लेता है। हालांकि जो सीन होता है वो अपने मांगेक्यू शारिंगन से अपने हथियार को कंट्रोल करता है और उनके ऊपर पीछे से हमला करता है। लेकिन तभी नारुतो अपने 9 टेल चक्र के मदद से उसे आसानी से रोक लेता है और समझ जाता है कि जो सीन है वो अपने मांगेक्यू शारिंगन से वेपन्स को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो चोचो और सराता होती है वो पहली बार नारुतो की 9 टेल चक्र को देख के पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। नारुतो उसके अंदर जो 9 टेल फॉक्स है उसे कहता है कि वो अपने ज्यादा पावर का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि नारुतो उसे जिंदा पकड़ना चाहता है। जिसके बाद नारुतो अपने 9 टेल चक्र की मदद से उसके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन जो सीन होता है वो नारुतो की हर एक वार से बच जाता है। नारुतो समझ जाता है कि इस लड़के को अच्छा खासा ट्रेनिंग दिया गया है। लेकिन तभी जो सीन होता है उसके सामने वो अजीब सा क्रिएचर आता है जिसकी आंखें उसके बॉस के साथ कनेक्टेड है। वो सीन को कहता है कि जो नारुतो है वो अभी के समय का सबसे ताकतवर शिनोबी है, इसीलिए वो सीन को वहाँ से गायब कर देता है। अब जिसके बाद नारुतो अपने नॉर्मल मोड में आ जाता है। लेकिन तभी चोचो वहाँ आती है और उसे लगता है कि कहीं नारुतो उसका असली डेट तो नहीं है, इसीलिए वो नारुतो की हाथ को अपने सर पे रख के देखती है। बेचारा नारुतो को तो कुछ समझ ही नहीं आता। तभी चोचो कहती है कि वो तो अपने डैड को यहाँ ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन उसे यकीन ही नहीं होता कि वो इतना ज्यादा सुंदर है कि उसे पाने के लिए लोग मारपीट कर रहे हैं। तो नारुतो कहता है नहीं, वो तुम्हारे पीछे नहीं, वो तो सराता को लेने के लिए आए थे। तो सराता उदास हो जाती है, जिसपे नारुतो उसके पास जाके उसके सर पे हाथ रख के कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जिसके बाद नारुतो कहता है कि वो अब उन्हें अकेला छोड़ भी नहीं सकता, इसीलिए नारुतो उन्हें उसके साथ ही चलने के लिए कहता है, क्योंकि नारुतो बहुत दिनों बाद सास्के से मिलने के लिए जा रहा है। और वैसे भी सास्के सराता को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होगा। और हम यहाँ सराता को देखते हैं जिसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। जिसके बाद सराता नारुतो को वो टिफिन देती है, तो नारुतो उसे देख के चौंक जाता है, क्योंकि नारुतो को उसका बचपन याद आता है जब सास्के ने भी उसके साथ ऐसे ही टिफिन शेयर किया था। जिसके बाद वो लोग जल्दी से अपना खाना खत्म करते हैं। लेकिन तभी चोचो कहती है कि वो तो असल में यहाँ अपने डैड को ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन उसने कभी भी सराता की डैड को भी नहीं देखा है, तो वो कैसा दिखता होगा। तो सराता उदास होकर कहती है कि नहीं, मुझे भी याद नहीं है। जिसपे नारुतो ने सास्के के बारे में कहने लगता है। नारुतो कहता है कि सास्के एकेडमी में लड़कियों के बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था, बिल्कुल मेरे तरह, और वो देखने में हैंडसम था जैसे कि मैं हूँ, और साथ ही साथ वो निंजुत्सु में हमेशा टॉप ग्रेड लाता था, बिल्कुल ही मेरी तरह। जिसपे सराता खुश होती है। लेकिन एक चीज जो कि नारुतो बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं है, क्योंकि सास्के बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखाता था और वो किसी का भी रेस्पेक्ट नहीं करता था, और वो बहुत ही ज्यादा घमंडी इंसान था, जो कि नारुतो बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद नारुतो सराता से कहता है कि वो बिल्कुल ही सकुरा की तरह दिखती है, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल ही सास्के के जैसे हैं। और वो चोचो से कहता है कि उसका चेहरा बिल्कुल ही उसके मॉम की तरह है, लेकिन उसका जो बॉडी है यानी कि जो फिजिक्स है वो बिल्कुल ही उसके पापा की तरह है। अब जिसके बाद वो लोग सास्के से मिलने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जो चोचो होती है वो फिर से थक जाती है, तो वो लोग रास्ते के बीच में ही थोड़ा आराम कर लेते हैं। जिसके बाद वो लोग फिर से सास्के से मिलने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम चोचो को देखते हैं जिसका हालत फिर से थोड़ी देर बाद खराब होने लगता है। नारुतो कहता है कि सामने जो टावर दिख रहा है ना, उसी के अंदर वो सास्के से आज मिलने वाला था, जिसे सुन के सराता भी खुश हो जाती है। लेकिन तभी चोचो वहाँ थक के नीचे गिर जाती है और कहती है कि वो और आगे नहीं जा सकती। तो नारुतो कहता है कि ठीक है, हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि टावर हमारे सामने ही है। फिर नारुतो सराता से कहता है कि वो अपने बैग को नीचे उतार के थोड़ा आराम कर ले, पर तभी सराता कहती है कि उसे टॉयलेट करने जाना है। तो नारुतो कहता है कि ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। लेकिन तभी हम सराता को देखते हैं जिसने नारुतो से झूठ बोला था। दरअसल वो अकेला ही सास्के से मिलने के लिए चली जाती है, क्योंकि वो पहली बार अपने डैड से मिलने वाली थी, तो वो बहुत ही ज्यादा बेचैन होती है। वो रोने लगती है और स्ट्रेस के वजह से उसकी आंखों में शारिंगन अवेकन हो जाती है। जिसके बाद वो टावर में पहुंच जाती है और वो अंदर चली जाती है। अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है, तो वो एक पिलर के पास जाती है जहाँ रोशनी होती है। लेकिन तभी वो पीछे घूमती है तो वहाँ सास्के होता है। तो सराता सास्के को देख के रोने लगती है और उसे डैड कहती है कि तभी सास्के उसे कहने लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हूँ कि तुमने मुझे यहाँ भी ढूंढ लिया, क्योंकि सास्के भी सराता को नहीं पहचानता। इसीलिए सास्के को लगता है कि शायद सराता उसका दुश्मन है, यानी कि वो लड़का जिसका नाम सीन है उसका ही कोई साथी है। और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।